हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय चैनल। तो फ्रेंड्स चलो आज हम बनाते हैं फिर से यहाँ पे चॉकलेट स्पॉन्ज से एक बहुत ही सुंदर सा केक। तो उसके लिए मैं यहाँ पे क्रीम रेडी कर ली हूँ। देखो मैंने ढेर सारी क्रीम रेडी किया है। इसमें मेरा दो केक आराम से बन जाएगा, पर इसमें मैं अभी एक ही केक बनाऊंगी, तो उसके लिए सिर्फ एक केक के लिए ही क्रीम मैं अलग से रख लेती हूँ। तो देखो अब इसे मैं बाहर रख लूँगी और बाकी को मैं फ्रिज में डाल दूँगी, ताकि वो बाहर रहने पे ख़राब ना हो। और बाहर रहने से क्रीम फट भी जाती है, इसलिए क्रीम को हमेशा फ्रिज में रख के ही काम करने से ज़्यादा अच्छा रहता है। तो देखो यहाँ पे मैं स्पॉन्ज को अच्छे से 3 लेयर में कट कर लूँगी। इसके बाद इसकी हम बहुत ही अच्छे से आइसिंग करेंगे। आइसिंग क्रम कोटिंग वही होता है जो मैं हमेशा करके बताती हूँ। जो क्रीम से हम करते हैं ना क्रम कोटिंग, उसे आइसिंग भी कहते हैं। तो इस तरह से देखो अब हम इसकी आइसिंग करेंगे। ये हमारा टर्न टेबल में मैंने थोड़ा सा क्रीम डाल लिया है, ताकि इसमें केक बेस हमारा जो है वो खिसके ना। देख कभी कभी क्या होता, कभी सब डायरेक्ट केक बोर्ड में ही केक को बनाते हैं, पर यहाँ मैं डायरेक्ट टर्न टेबल में करती हूँ, क्योंकि टर्न टेबल में करने से ना बहुत ही जल्दी केक बनता है, बहुत फिनिशिंग से बनता है। हम इसे इस तरह से बनाने के बाद इसके बाद से केक बेस में उसे हम उठा लेते हैं। इस तरह से मैं ज़्यादातर इस तरह केक बनाती हूँ। तो देखो यहाँ पे व्हिप क्रीम डाल के इसे अच्छी सी एक लेयर डाल के इसमें मैं थोड़ा सा ये गनाश डाल दूँगी, जिससे हमारा केक इसी का फ्लेवर है चॉकलेट का। तो उसके लिए चॉकलेट गनाश डालना बहुत ही ज़रूरी है, जिससे हमारा केक का टेस्ट और भी ज़्यादा बढ़ जाए। तो देखो यहाँ पे मैं वही काम कर रही हूँ। फ्रेंड्स अभी मेरे पास केक जो है मैं पहले जो बनाई हुई थी वो काफ़ी सारी केक ख़त्म हो गए हैं, और बीच में मैं घर पर भी नहीं थी, मैं कहीं बाहर चली गई थी, इसलिए मैं बीच में केक नहीं भी बना पा रही थी। तो देखो ये मैं अपनी दुकान के लिए ही बना रही हूँ, जो वहाँ से ले जाकर मैं इसे सेल करूँगी। तो देखो ये वही सारे केक मैं बना रही हूँ, जो कि अब मुझे ले जाना भी है इन सबको बना के। तो देखो ये हमारा स्पॉन्ज इस तरह से मैंने रेडी कर लिया है इसे क्रम कोट करने के लिए। अब ये दूसरी लेयर में हम फिर से इस तरह से गनाश डाल देंगे। फ्रेंड्स जब हमें गनाश बनाना होता है तो उसे हम डबल बॉयलर के मेथड से गनाश बना लेते हैं, और ये क्या होता है ना, हम थोड़ी सी एक्स्ट्रा बना के रखे रहते हैं, क्योंकि हमें लगातार ही केक बनाने होते हैं, क्योंकि दुकान पे तो हमेशा केक निकलते ही रहते हैं। इसलिए मैं थोड़ा सा नहीं बनाती हूँ, उसे ना थोड़ा ज़्यादा ही बना के रख लेती हूँ, जिससे मुझे बार बार ये यूज़ करने को हो जाता है। तो ये हमारा क्रम कोटिंग हो गया। चलो अब इसकी हम फाइनल फिनिशिंग करेंगे। तो इसके लिए मैं यहाँ पे क्रीम ले लूँगी, और देखो अभी मेरे साथ क्या यहाँ पे होता है। मैं यहाँ पे जब व्हिप क्रीम को जब पाइपिंग बैग में डाल रही थी, मेरा पाइपिंग बैग का क्या हाल हुआ। मैं पाइपिंग बैग को जो नया ही लगाई थी, अभी मैंने ज़्यादा क्या इसे पहली बार ही यूज़ किया था, फिर भी ये मेरा पाइपिंग बैग ना जगह जगह इसमें थोड़े छोटे छोटे से छेद हो गए थे। पता नहीं ये कैसे हो गया था, पर ये इस तरह से हो गया था, तो इसे मुझे चेंज करना पड़ा। तो इसे मैं पूरी तरह से क्रीम इसे बाहर निकाल दी। कभी कभी पाइपिंग बैग के साथ भी ना बहुत ही प्रॉब्लम हो जाती है, कभी कुछ और कभी कुछ और, कभी साइड से फट जाती है। जब ज़्यादा क्रीम डाल के उसे थोड़ा प्रेशर डालो ना, तो वो साइड से फट के पूरी की पूरी क्रीम भी बाहर निकल जाती है। तो अब यहाँ पे मैं पाइपिंग बैग को चेंज कर दी हूँ। जो हमारा छोटा पाइपिंग बैग है उसी में मैं क्रीम डाल के अच्छे से इस तरह से मैं फैला लूँगी। इस तरह राउंड राउंड करने से इसमें एक बराबर की क्रीम ना लगती है अच्छे से। तो थोड़ी सी यहाँ पे पाइपिंग बैग में, अब छोटी पाइपिंग बैग थी तो एक साथ पूरा क्रीम तो उसमें आया ही नहीं, तो ये थोड़ी सी क्रीम मैं ऊपर से ही डालूंगी, जो ऊपर की फिनिशिंग के लिए मैंने यूज़ किया है।
और ये साइड की जो क्रीम डाली थी उसे मैं साइड में ही अच्छे से पैलेट नाइफ से फैला लूँगी। फ्रेंड्स, अगर आप भी केक बनाना चाहते हो तो आप जो भी जो टूल्स वगैरह होते हैं ना घर पे, वो लेके भी आप इस तरह से केक बना सकते हैं बहुत ही इजी तरीके से। ये बहुत ही बड़ी बात नहीं है, इसको देखकर भी आप सीख सकते हैं। बस इतनी जानकारी होनी चाहिए आपको कि आपका जो केक का मटेरियल है वो आपके आसपास में कहाँ पर से आपको अवेलेबल हो जाए। अगर आपको केक सामान जो मिल जाता है, इसका मटेरियल मिल जाए या टूल्स मिल जाए, तो आप इस तरह से घर पे भी आप केक बना सकते हो, घर से ही अर्निंग कर सकते हो। ये ना बहुत ही अच्छा एक बिजनेस है एक हाउसवाइफ के लिए, जो अपने घर से ही अपनी अर्निंग कर सके। तो देखो अभी हमारा तो ये बेस तैयार हो चुका है। अब इसमें थोड़ी सी डिज़ाइन करेंगे। लगातार केक बनाते बनाते ना एक बहुत बड़ी प्रॉब्लम ये होती है कि हर केक में ना सोचना बहुत पड़ता है कि मुझे इसमें क्या डिज़ाइन डालना चाहिए। तो देखो यहाँ पे केक डिज़ाइन के लिए मैं यहाँ पे थोड़ा सा गनास लेके इसमें ड्रिपिंग करूँगी। सबसे बड़ी प्रॉब्लम नहीं है चॉकलेट केक के साथ में और होता है कि इसमें क्या डिज़ाइन करूँ। बार बार वही डिज़ाइन करने में भी मज़ा नहीं आता, और कितना ही डिज़ाइन आप चेंज करते रहो, और फिर एक जैसे तो बहुत सारे डिज़ाइन नहीं रख सकते। एक साथ में थोड़ा चेंज करके रखते जाओ ना तो कस्टमर क्या होता है ना, अलग अलग डिज़ाइन के केक देखकर फिर अपने एक पसंद करके एक केक को लेकर जाते हैं। तो देखो यहाँ पे ड्रिपिंग करके पिंक कलर से इसे बना दिया है। इसमें थोड़ी सी क्या हुआ, जब ये मैं डिज़ाइन कर रही थी तब ना कैमरा मेरा यहाँ पे बंद रह गया शायद, इसलिए ना इसकी शूटिंग नहीं हो पाई। तो अब देखो इस तरह से मैंने यहाँ पे को ना तैयार कर लिया है।